महल का कोना कोना छान मारो, ढूंढ निकालो सब रूपा को। आज मैं उससे मणि का राज निकलवा के रहूंगी। मुझे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत? पकड़ो इसे। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो डायन कि मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली जब तक मेरे सातों रूप एक साथ नहीं आते। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मैं एक एक करके तेरे हर एक रूप को अपने कब्जे में कर सकती हूँ। डायन हूँ मैं, डायन। तुझसे कहीं ज्यादा शक्तियाँ हैं मुझ में। मुझे चुनौती मत दे। एक एक करके? फिर तो तुम्हारी सारी उम्र निकल जाएगी डायन। और अगर बुढ़ी डायन मर गई तो? मुझे कोई नहीं मार सकता। सच कहा, कोई नहीं मार सकता तुम्हें सिवाय जानवी के। बूझो क्यों? 800 साल बाद आजाद किया है मुझे, तो मैंने उसे मणि का राज बता दिया। अब अगर तुम्हें मणि चाहिए तो जाकर ले लो जानवी से। अब डायन जानवी को नहीं छोड़ेगी और जानवी नहीं रही तो फिर उसका प्यार आकर्ष मेरा हो जाएगा। अगर वो मणि जानवी के पास है तो मुझे उससे छीननी होगी, फिर चाहे मुझे उसे तड़पाना पड़े या फिर जान से मारना पड़े। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माँ। तुमने गुस्से में जो भी कदम उठाए उससे हमें कुछ नहीं मिला है। मैंने कहा था ना जानवी को मैं हैंडल करूंगा, और कर भी रहा था अपने तरीके से। लेकिन जनंता भाभी को मार के आपने ठीक नहीं किया माँ। ये सब करके आपने जानवी का गुस्सा भड़काया और कुछ नहीं किया है आपने। उस लड़की के लिए तुम मुझ पर उंगली उठाएगा? चलो काल नेमी, ये तो क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो। नहीं माँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर जानवी को कोई आज भी है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हट जा मेरे रास्ते से। माँ, मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया कि उसके परिवार को तुम कुछ नहीं करोगी। उसमें से किसी को नहीं मारोगी तुम। यहाँ मेरा राज है, यहाँ मेरी हुकूमत चलती है। अगर कल तक जानवी मुझे उस मणि तक नहीं ले गई तो कल मौत होगी। कोई ना कोई जरूर मरेगा। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा जानवी के परिवार के लिए। ये तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, अब क्या करोगे? उसकी बातें मान लो। मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर कल जानवी ने मुझे राज नहीं बताया, उसके परिवार का सदस्य मरना तय है। आखिर मैं भी तो देखूं मेरा बेटा किस हद तक मेरे खिलाफ जा सकता है। डरो मत अच्छी। ओके, देखो सबके साथ अंदर जाके बैठो। सब साथ में होंगे तो तुम भी सेफ फील करोगे, है ना? और मेरी एक बात याद रखना प्राची, कुछ भी हो, तुम्हें कोई भी काम हो, किसी भी चीज के लिए, कभी भी तुम अकेले नहीं निकलोगे। तुम जानती हो ना हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। हाँ, प्राची। फिर लेकिन वो क्या था? इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने कभी भी कुछ ऐसा देखा है क्या? नहीं, देखो प्राची, वो जो भी हुआ, जो भी था, तुम भी भूल जाओ। और वो जो कोई भी था, मैं और जानवी मिलकर उसे ढूंढेंगे, पक्का। और तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। थैंक यू वीर, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई है। आज तुम टाइम पे नहीं आते तो वो तो मुझे, उसका हाथ मेरे गर्दन पर था और मेरी सांस भी रुक रही थी। और it's okay. Listen, प्राची, it's okay. Calm down. कुछ नहीं होगा, मैंने बोला ना। ये जो भी है, हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तुम अंदर जाके सबके साथ रहो, ओके? क्या? प्राची, अगर हाथ नहीं छोड़ोगी तो कैसे ढूंढने जाऊंगा? I'm so sorry. It's okay. वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं जानती हूँ तुम जानवी से बहुत प्यार करते हो। अब तो उसकी शादी भी हो गई है, पर
तुमने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा। तुम जैसे दोस्त सबको नहीं मिलते, इसलिए मुझसे दोस्ती करोगे? Of course. Why not? Go. कौन था ये जिसने प्राची पर हमला किया? डायन का कोई मायावी रूप? लेकिन फिर मेरे आती भाग क्यों गया? डायन तो नहीं थी, कालनेमी भी नहीं था, शत्रुपा नहीं, वो भी नहीं हो सकती। इन सबको तो सामने से दिख चुका हूँ मैं। इन्हें रूप बदल के आने की क्या जरूरत? लेकिन अगर ये नहीं थे तो फिर कौन था वो? आप ठीक तो है ना भाभी? क्या डायन ने ऐसे आप पे हमला किया? वीर, अंदर आओ ना। मेरा हो गया आशा, तुम्हें लेकर जा सकती हो। थैंक यू। अबे ठीक है अब जानवी? मच बेटर देन बिफोर। आकाश ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो बस यही कह रहा था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, हालचाल पूछ रहा था। दैट्स इट, ज्यादा बात नहीं हो पाई। आई थिंक ही वाज जस्ट कंसर्न। थोड़ा पानी पास करना। वीर, I'm sorry, चल पानी मांग रही हूँ मैं कब से। सॉरी मुझे थोड़ा पानी। क्या सोच रहे हो? It's just ये शत्रुपा है। क्या हुआ? शत्रुपा ने क्या किया? पेन है क्या? यहाँ पेट वो मिली क्या? बात हुई कुछ? मिल ही तो नहीं रही ना जानवी। उस दिन जब वो तुम्हें कुटिया में मिलने आई थी, उसने कहा था जैसे तुम ठीक होगी वो तुमसे मिलने आएगी। Where is she now? शत्रुपा जो कहती है करके दिखाती है। तुम फिर से 7 अलग अलग रूपों में क्यों आए? क्योंकि मैंने पता लगा लिया कि डायन से बच के रहना है तो अलग अलग रहना होगा, फिर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सही कह रही हो तुम। वैसे आउच। आराम से जानवी। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुम भी तो आई थी डायन लोग मेरी जान बचाने। एक बार तुमने बचाई तो एक बार मैंने। हिसाब बराबर। वो कहते हैं कि हिसाब बराबर करने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। मैं तो 500 सालों से जिंदा हूँ। खैर मेरी छोड़ो, तुम्हें चोट लगी है ना? हाँ बस पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक हो जाऊंगी। अब कैसा लग रहा है? आज बेटा शॉट जानवी। बेहतर। अब बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। या परफेक्टली फाइन। शुक्रिया। एक बात पूछूं तुमसे जानवी, तुम्हें सच में मणि चाहिए? हाँ, राजा ने कहा था कि तुम्हें मनी का राज पता है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मनी दिला सकती है। पर शत्रुपा के पास मणि नहीं है। लेकिन पर शत्रुपा जानती है कि मणि कहाँ है। शत्रुपा देखो, प्लीज मुझे बता दो कि मुझे मनी कहाँ मिलेगी। मनी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों की जान बच सकती है, मासूम बच्चों की जान बच सकती है, मेरे परिवार वालों की जान बच सकती है। प्लीज प्लीज मुझे मनी का राज बता दो। ठीक है, बता दूंगी, पर मणि के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझसे क्या चाहिए? I mean, शत्रुपा, मैं भला तुम्हें क्या दे सकती हूँ? तुम्हें तो दे सकती हो। मुझे जो चाहिए वो तुम्हारा है। तुम्हें खुद को उससे अलग करके उसे मेरे हवाले करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे आकर्ष चाहिए। आकर्ष। ये तुम क्या बोल रही हो? सच कह रही हूँ जानवी, मेरा आकर्ष पे दिल आ गया है। उसके अलावा और कुछ समझ नहीं आता। तुम मुझे आकर्ष दे दो और
मैं तुम्हें मणि तक ले जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो शत्रुपा? आकाश कोई सामान नहीं है जिसका मैं सौदा कर दूं। आकाश मेरा आकाश के साथ चोपी रिश्ता है, लेकिन मेरा उस पर कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है या फिर उससे अलग नहीं होना चाहती? राजा ने मुझे तुम्हारे बारे में इसलिए बताया था ताकि तुम मुझे मणि तक पहुंचा सकते हो, और मणि पाकर मैं डायन को रोक सकूं, उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकूं। इन सब के बीच में आकाश कहां से आ गया? जाने कहां से आ गया, पर अब आ गया है। और मेरे दिल तक पहुंच गया है, और अब वो मुझे चाहिए। देखो जानवी, तुम एक मामूली इंसान हो, और आकर्ष कौन है? डायन का बेटा। तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, जबकि मैं और आकर्ष, हम दोनों एक जैसी दुनिया से हैं, इंसानी दुनिया से विपरीत। हम दोनों के पास मायावी शक्तियां हैं, हमारा मिलन हो सकता है। इसलिए कह रही हूं कि अगर तुम दोनों में प्रेम भी है तो भी तुम दोनों जुड़ नहीं सकते, एक नहीं हो सकते। मणि ले लो जानवी, और अपने परिवार को बचा लो। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। इन सब के बीच में मैं आकाश का सौदा, मैं उस पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, सोच लो, समझ लो और फिर जवाब देना, क्योंकि मैं जानती हूं कि मणि से ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ जरूरी नहीं है। हम तो 500 सालों से निद्रा में हैं, और इंतजार कर लेंगे। क्या सोचा था और कहां पहुंच गई? आकाश ने तो मुझे वेटर ही बना दिया है। कब तक करती रहूंगी मैं ये? नंदिनी, तुम रहने दो, हम कर लेंगे साहब। हाँ तुम छोड़ दो। ओके। खाना ही सर्व कर रही थी मैं। अरे प्लीज आप बैठिए, मैं बस यहाँ चेक करने आया था कि इंतजाम ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। मैं बस यहाँ से जा ही रहा हूँ, आप प्लीज खाना खा लीजिए। जानवी आ जाओ, इधर बैठो। जानवी, चोट तो नहीं लगी? जानवी के चक्कर में पागल ही होता जा रहा है आकाश। भैया भैया वो खबरदार, तो तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं जानता हूँ इसके पीछे किसका मकसद है। अगर तुमने दोबारा जानवी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश क्या करो, छोड़ो इसे। पागल हो गए हो क्या तुम? आशा ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। मुझे तो चोट भी नहीं लगी, फिर आकाश इतना नाराज क्यों हुआ आशा पर? भाभी, आशा अंदर आओ ना। भाभी आपके कपड़े ड्राई क्लीन होकर आ गए। थैंक यू। रख दो, बैठो ना। आशा, आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आकाश की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आकाश भैया किस मुश्किल घड़ी से गुजरे। मतलब? छोटा मुंह और बड़ी बात। भले ही वो डायन के बेटे हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर वो आपके पति हैं, वो आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकते।
वो ये भी जानते हैं कि उनकी माँ और आप पक्के दुश्मन हैं और आप दोनों के बीच वो बट चुके हैं और उनके चेहरे पर उदासी दिखती है। भाभी मैं चलती हूँ। आशा रुको, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं भैया, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी तरफ से भाभी पहले ही माफी मांग चुकी है। पर आप दोनों की जोड़ी बेमिसाल है, गलती एक करता है और माफी दूसरा मांगता है। जानवी, ये क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जिसके परिवार पर एक डायन का साया मंडरा रहा हो, उसके बेटे के साथ में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरी माँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं उन्हें खुद नहीं करने दूंगा। रोक पाओगे अपनी माँ को? यकीन है मुझ पर? यकीन ही तो नहीं कर पाती हूँ मैं तुम पर। इतनी बार धोखा जो खा चुकी हूँ। अब ऐसा नहीं होगा जानवी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। जानवी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बस मुझसे दूर जाने की बातें मत किया करो। सॉरी, जब तक मैं फिर से तुम्हारा भरोसा न जीत लूं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। अब तो मुझे वाकई चिंता होने लगा। खून खौलता है मेरा, खून खौलता है मेरा आकाश का प्यार देखकर। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे अमर और सर्वशक्तिशाली होने के मकसद से ज्यादा जानवी से प्यार करता है, तुम्हें चुनौती दे रहा है। देखना, वो कल तुम्हें जानवी के परिवार में से किसी को भी नहीं मारने देगा। वो चाहे कुछ भी चाहे, होगा वही जो मैं चाहूंगी। अगर कल आकर्ष मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे खत्म कर दूंगी। मेरे 500 साल तक का इंतजार ऐसे में बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं भी बस यही चाहता हूँ, एक बार आकाश रास्ते से हट जाए, खत्म हो जाए, तो फिर डायन लोक का अगला वारिस मैं बन जाऊंगा। ये बुढ़िया कब तक राज करेगी? इसे हटाकर मैं बनूंगा डायन लोक का रखवाला। मैं जाओ, जाकर जानवी को पूछो वो हमें मणि का राज बताने तैयार है या नहीं। और अगर अब भी नहीं है तो उसके परिवार का एक सदस्य मेरा शिकार बनेगा। नहीं माँ, जो काम दिमाग से हो सकता है उसमें शैतानी शक्तियां इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं। तुम चली जाओ यहाँ से। तू भेजेगा मुझे? आज उस लड़की के लिए तो मुझे रोकेगा? वाह,
जानवी को लेकर माँ और बेटे में जंग हो रही है। ये जंग तो हमारे काम आएगी, इसमें हमारा फायदा ही फायदा है। हाँ रोकूंगा, लेकिन जानवी के फायदे के लिए, आपके मकसद के लिए। बात घुमाकर तू अपना मतलब निकाल रहा है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तू ही लेकर गया था ना जानवी को जंगल, उसे झूठा वादा देकर। तूने क्या किया? अपनी शक्तियों से झूठी तस्वीर बनाकर गुमराह किया है तूने उसे। एक काल्पनिक बुद्धि को अपनी माँ बताकर तूने गुमराह किया है जानवी को। झूठ, धोखा, विश्वासघात, एक रिश्ता तोड़ने का सही मिश्रण। अब देखते हैं जानवी और आकाश कैसे साथ रहते हैं। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ आपके फायदे के लिए किया, लेकिन अब नहीं। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं जानवी को कोई झूठ नहीं बोलूंगा, उसे कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगा। और आप भी, चाहे कुछ हो जाए, आप उसके परिवार को कोई दुख नहीं पहुंचाओगे। मुझे रोकने के लिए मुझसे लड़ना होगा। आज माँ बेटे में कोई एक ही बचेगा, या फिर तू या फिर मैं। नहीं माँ, मुझे मजबूर मत करो। आज फैसला होकर रहेगा। आज या फिर तू बचेगा या फिर मैं। माँ रुक जाओ। मुझे रोकना है तो तुझे मुझसे लड़ना ही होगा। हट जाओ काले में, हम दोनों के बीच आज कोई नहीं आएगा। लड़ो मरो दोनों, आखिर में मुझे भी तो यही करना था। खुद ही कर लो। मदद करूं या नहीं, हाँ या ना, मुझे क्या मिलेगा इसमें? ये कौन है? अब क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? वो वहाँ पे, वो कौन है? इसके ये गर्दन पर दांतों के निशान पड़ गए। उसकी बॉडी ठंडी है। इसको जिसने भी मारा है, इसका खून चूस लिया है। चूस लिया? राम राम, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? टायल और कौन? देखना, हम में से कोई नहीं बचेगा। ये और इसकी माँ हम सबको मार देगी। भैया प्लीज काम डाउन। नहीं जानवी, तुम गलत लोगों पे भरोसा कर रही हो। जानवी, ये और इसकी माँ मिलके हम सबको मार देंगे। नहीं, ये मेरी माँ ने नहीं किया है। डायन लोग भी लोगों का खून नहीं चूसते हैं। इसका मतलब क्या है? कौन कर सकता है ये? मुझ पर भी हमला हुआ था, वो तो वीर ने आके मुझे बचा लिया। नहीं तो क्या कह रही है तू? हाँ वो कुछ अजीब सा था। टायन नहीं थी, उसको कोई माया जाल हो सकता है, बट कुछ टायन नहीं थी। पर ये आदमी है कौन? कौन है ये? ये आदमी ना जानवी की बर्थडे पार्टी के अरेंजमेंट्स का सामान लाया था, शायद भाई वापस देने आया होगा। हो सकता है कि बर्थडे के दिन इसे मारकर यहाँ छोड़ दिया गया। इस मनूस घड़ी में आके हम लोग यहाँ फंस गए। वीर, तुम सबको लेके कमरे में जाओ, मैं पता लगाता हूँ किसके पीछे कौन है। चलो माँ। हाँ। ऐसी हरकत कर कौन सकता है? आप इस बारे में क्या जानती है? तू मुझ पे शक कर रहा है? तू नहीं जानता कि हम ऐसे नहीं मारते हैं। ऐसी खतरनाक मौत किसी इंसान का काम नहीं, और ये हमारा काम भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी शैतानी ताकत है? तुम मुझे क्या देख रहे हो? मैं भी उतनी हैरान हूं जितने कि तुम लोग। तुम लोग यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ। अगर हम में से कोई जिम्मेदार नहीं है
तो फिर ऐसी कौन सी शैतानी शक्ति है? जब तक इस नए शख्स के बारे में पता नहीं चल जाता, हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। प्राची की जान तो कैसे भी करके बच गई, लेकिन वो बेचारा आदमी, उसकी जान चली गई। हाँ जानवी, और उसकी लाश की जो हालत थी उसे देखकर तो ये लगता है क्योंकि डायन नहीं बल्कि उसे भी खतरनाक कोई चीज है। आप सही कह रहे हैं भैया, हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत संभाल के रहना होगा, और हम सबको एक साथ में रहना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो जानवी, हम लोग को संभाल लेंगे, उसका ख्याल हम रखेंगे। महल के अंदर किसी को भी अकेले जाने नहीं देंगे। बेटा, मणि का क्या हुआ? मणि, शत्रुपा मुझे बताने वाली है मणि कहाँ है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं मणि का पता लगाती हूँ। आप अब तक घर वालों के साथ रहिए। हाँ, ठीक है बेटा। शत्रुपा ने जो कहा वो मैं कैसे मान लूं? जो शर्त रखी, क्या करूं मैं? तुम्हें जानवी ने उस पत्थर से निकाला, तुम्हें आजाद किया, उसकी वजह से तुम सातों इस खुली हवा में सांस ले पा रही हो। और तुम शर्त रख रही हो उसके आगे, आकर्ष को लेकर, कि तुम सही नहीं कर रही हो शत्रुपा। अब यही बात मेरी आंखों में देख के बोलो, तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची? बुरा लग गया? अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं शत्रुपा को? वीर, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तुमसे बात करनी थी। वो अटैकर। जानवी, अब जो भी खतरा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, शत्रुपा। शत्रुपा जो भी बोल रही है उसकी बात मान लो। जानवी, आकर्ष शत्रुपा को दे दो। पागल हो गए हो तुम भी? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, तुम आकर्ष को जितना मर्जी भला समझो, पर सच बात तो ये है कि उसने तुम्हें कदम कदम पर धोखा दिया, कदम कदम पर झूठ बोला है, और वो अभी भी झूठ ही बोल रहा है। क्या लगता तुम्हें, मुझे लाश में मिली थी, मुझे पूरा यकीन है जानवी, वो ना हो डायन या डायन के बेटे आकर्ष का ही हाथ है उसमें। तुम्हें क्या लगता है इस घर पे किसी और काली शक्ति का साया है? हाँ, सिर्फ उन्हीं का साया है। अगर किसी और का साया होगा तो क्या उन्हें मालूम नहीं चलेगा? जानवी, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दिल में उनके लिए डर बैठा रहे। और उन्होंने तो कहा था ना, डायन ने तो खुद धमकी दी थी कि हर रोज इस महल से एक जान लेकर जाएगी। याद है ना तुम्हें? हाँ, डायन ने कहा तो था, लेकिन मेरी माँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, मैं उन्हें खुद नहीं करने दूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। जाने, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता वीर। आकाश ऐसा नहीं कर सकता। जानवी, तुम आकाश के प्यार में पागल तो थी ही, और अब अंधी भी होती जा रही है। वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी बोले, वो डायन का बेटा है जानवी। उसके हर कदम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। हाँ, आकाश अब तक जो कुछ भी कर रहा था अपनी माँ के कहने पर कर रहा था, लेकिन वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, उसने कहा और तुमने मान लिया? जानवी, तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोल रहा हूँ, दिल से नहीं दिमाग से काम लेना शुरू करो तुम। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें जंगल लेकर गया था ना वो, अपना घर दिखाने, अपनी माँ से मिलवाने। तुम गई उस जंगल में पता करने कि क्या सच है क्या नहीं है। वो तुम्हें गुमराह करने का एक तरीका है, उसका एक माया जाल है। जानवी, तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वहीं पर था, ये बात मैंने खुद सुनी थी, ये बात निकली थी उनके बीच में आपस में। वो बदल चुका है वीर, आकाश बदल चुका है। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। Actually, you know what? मुझे भी लग रहा है कि तुम ठीक कह रहे हो। आकाश में चेंजेस मैंने भी देखे, प्यार तो करता है वो तुमसे, तो तुम्हें तो यकीन हुआ ना उस पर। तो जानवी, एक काम करो, सिंस यू नो दैट ही लव्स यू सो मच, तो एक बार जाओ ना जंगल में, देखो वहां पर
घर है या नहीं है, उसकी माँ है या नहीं है, जस्ट एक बार जाकर देखो। अरे तुम क्यों डर रही हो? मुझे मुझे तो शक है ना, तुम्हें तो यकीन है। गो एंड चेक। ठीक है वी, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो तो मैं खुद जंगल जाकर चेक करूंगी कि सच क्या है। अब इसके हर उठाए कदम से आकर्ष मेरे नजदीक आता जाएगा। झूठ का पता लगते ही जानवी खुद रिश्ता तोड़ देगी और फिर आकर्ष सिर्फ मेरा हो जाएगा। कितनी भयानक मौत थी उसकी, पूरा शरीर सफेद पड़ गया था भाई साहब। ये लोग हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? इस नन्ही सी जान ने क्या बिगाड़ा है? इतनी सी उम्र में उसे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। पता नहीं क्या हाल हो गया इस परिवार का। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ नहीं होगा इन्हें, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े, लेकिन पर मैं ये बुरा साया किसी पे नहीं पड़ने दूंगा। क्या हुआ? तू इतना घबराई हुई क्यों है? आंटी जी, बाहर कोई परिवार आया आपसे मिलने। अब कौन से मेहमान आ गए? हे भगवान, अब इस घर में और कितने जनों को सजा मिलेगी? हर्ष जी भैया, तुम विशाखा और प्राची के साथ यहीं रुको, हम देख के रहते हैं। चलिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। जी वो मंजुला जी है ना, उन्होंने हमें यहाँ भेजा आपसे मिलने के लिए। हम प्राची के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आइए ना, हम अंदर चल के बात करते हैं। जी, आप लोग सब इतने हैरान परेशान क्यों लग रहे हैं? जी, आप जलंता जी को बुला देंगे? क्या उनसे मुलाकात हो पाएगी हमारी? आपको मंजुला जी ने बताया नहीं हम लोग आने वाले हैं? भाई हमारी तो बात भी हुई थी उनकी बेटी से। दरअसल ऐसा है कि किसी जरूरी काम के लिए मुंबई जाना पड़ा। लेकिन 2-3 दिन पहले तो हमसे बात हुई थी, उस वक्त तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस हमें बोला आप लोग आ जाइए। वो उसे अचानक बाहर जाना पड़ा। उसने कहा था कि उसकी ननद के लिए आप लोग कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। भाई हम लोग तो सोच रहे थे अगर बात बन जाती है तो लगे हाथ छोटी सी रस्म भी पूरी कर लेते। ऐसी बातें हड़बड़ी में नहीं की जाती है। आप दोबारा फिर से क्यों नहीं आते किसी दिन? हमें भी स्वागत करने का मौका मिल जाएगा। क्यों शर्मिंदा कर रहे भाई साहब? छोड़िए इन पुराने रीति रिवाजों को, आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग मिठाई भी साथ ले आए। नहीं भाई साहब, हम इन रीति रिवाजों में मानते हैं। अच्छे कार्य के लिए तिथि ढूंढनी होगी। और फिर क्या, बच्चों ने भी आपस में बात नहीं की है, एक बार वो मिल ले, बातचीत हो जाए, फिर बात आगे बढ़े। क्यों भाभी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। नमस्ते जी। नमस्ते, मैं इनका दामाद हूँ। आप लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? इतनी दूर से आए तो चाय नाश्ता करके जाइए। बेटा ये लोग निकल ही रहे थे, इनका काम हो गया है, जाने तो है। पापा ये प्राची के लिए रिश्ता लाए हैं तो कम से कम इन्हें प्राची से मिलने तो दीजिए। क्या हुआ? वो बच्चे के लिए दूध। आशा, ये हमारे गेस्ट हैं, इनका सामान अंदर रखवा दो और चेक करो इन्हें कौन सा कमरा दे सकते हैं। जी भैया, आइए। आकर्ष, क्या कर रहे हो तुम? ये सब जो कुछ भी है तुम्हारे और हमारे बीच में है। बाहर वालों की जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है? पापा, प्राची का रिश्ता है और ये हम सबके लिए खुशखबरी की बात है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और मॉम इसमें कोई अड़चन नहीं डालेंगे। लेकिन हमारी फैमिली का सच बाहर नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस आकर्ष की तो कोई बेवकूफी मत करना। इसकी शक्तियों के बारे में तो तुम जानती हो पृथ्वी। भाभी, भाभी क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? हर्ष भैया ने बताया कि आकाश ने उन्हें खुद अंदर बुलाया। आकाश भी ना परेशान करके रखा। हम लोग कम थे क्या कि इन लोगों को भी घर के अंदर बुला लिया? समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। आकाश जीजू को ऐसे जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मौत मंडरा रही है हमारे सर पर, और इस सब के बीच में ये रिश्ता, शादी। आई नो प्राची, हम खुद को तो नहीं पर किसी और की जान को खतरे में नहीं डाल सकते।
मैं तो कहती हूँ कि उनको बिठाते हैं, अच्छे से स्वागत करते हैं उनका, खिला पिला के रफा दफा करते हैं। जननता की माँ के पहचान वाले हैं। अब तक तो उसकी माँ को ये भी नहीं पता कि उसकी बेटी मर गई है। कैसे संभालेंगे हम उन्हें? अरे प्राची, तू अभी तक यही है? इसे जल्दी से तैयार करो भाई। माँ ये सब जरूरी है क्या? अरे बेटा गलत सही हम बाद में सोचेंगे, पहले तू जल्दी से तैयार होके बाहर आ। भाभी आप जाइए, यहाँ पे मैं सब संभाल लूंगी। चलो चलो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? घबराओ मत, जब मैं चाहूं तभी कोई देख सकता है मुझको। बहुत देर हो गई ना। क्या सोचा तुमने आकर्ष के बारे में? कब छोड़ रही? अभी वक्त नहीं है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा। रुक जाओ। मुझे लगा कि मणि से ज्यादा, अपने परिवार की जान से ज्यादा तुम्हें कुछ जरूरी नहीं। पहले डायन मौत बन के बन रही थी, अब एक खून चूसने वाला शैतान आ गया है। मेरी बात मान लो, मणि ले लो और बचा लो सबको। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल की खातिर तुम्हारे परिवार को जान देनी पड़े। शत्रु, भाभी, ये ताई जी ने भेजा है प्राची के लिए। अरे वाह, ताजा फूल, बहुत अच्छी खुशबू है। ले लो प्राची। और कुछ चाहिए आपको? नहीं। ओके। एक बार जाओ ना जंगल में, देखो वहां पर घर है या नहीं है, उसकी माँ है या नहीं है। अगर वीर की बात सच निकली तो मुझे खुद जाके देखना होगा। भाभी वो मेरी आँख में कुछ आ गया, मैं जरा धो के आती हूँ। ठीक है। भाभी ये ड्रेस प्राची के लिए। भाभी आपसे एक बात कहनी थी। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाने वाली हूँ, आप प्लीज संभाल लीजिएगा। आप किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर आकाश को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। पर जानवी, अगर तुम अभी बाहर जाओगी और मुझसे किसी ने पूछा तो मैं क्या कहूँगी? पता नहीं भाभी, लेकिन कोई भी बहाना बना दीजिए प्लीज। लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आकाश को। ठीक है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? और कहाँ जाना है तुम्हें जानवी? माधवपुर जंगल, किसी का सच पता करने। किसका? है कोई भाभी जिस पर मैंने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, लेकिन क्या करें, भरोसे के लायक ही नहीं होते कुछ लोग। इसलिए अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो सच ही या झूठ। तुम किसकी बात कर रही हो जानवी? बाद में बताऊंगी भाभी, सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन प्लीज आप यहाँ पे सब कुछ संभाल लीजिएगा। ठीक है। बस उम्मीद करती हूँ कि आज मुझे सच्चाई का पता चल जाए भाभी। सच की बनाई कोई झूठी तस्वीर नहीं। मैं चलती हूँ भाभी। ठीक है जानवी, संभाल कर जाना। जानवी, अगर जंगल चली गई तो मेरा झूठ सामने आ जाएगा, सब पता चल जाएगा इसे। तो भाई साहब, प्राची क्या कर रही है आजकल? मतलब क्या करना पसंद है उसे? ये वो एक्टिंग का शौक रखती है और थिएटर भी करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा ये लोग प्राची को देखने आए, ये हमारी बेटी जानवी। नमस्ते। हाय आकाश, अमित, नाइस टू मीट यू। कम अमित, सिट डाउन। अगर जानवी वापस जंगल में चली गई तो मेरा झूठ सामने आ जाएगा। उसके बाद जानवी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेगी। मैं दोबारा जानवी को गुमराह नहीं कर सकता हूँ, उससे झूठ नहीं बोल सकता हूँ।
समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये वीर तो बहुत शातिर निकला। जानवी के मन में शक का बीज बो दिया। अब वो जरूर जंगल जाएगी। वहां जाएगी, उसे वहां आकर्ष का सच पता चलेगा। वो उससे नफरत करेगी, छोड़ देगी, और उसके बाद आकर्ष सिर्फ मेरा। सच को दबाने का एक ही तरीका है। मैं किसी भी तरह जानवी को पैलेस से बाहर जाने ही नहीं दूंगा। वो जंगल नहीं जाएगी तो मेरा सच जान ही नहीं पाएगी। एक्चुअली मैंने आप सब लोग के लिए मटरी मंगवाई थी। यहाँ का फेमस है ना। अब मैं जाकर चेक करती हूँ कि आया है कि नहीं। अब जानवी तुम रुको, मैं मछली खुद मंगवा देता हूँ। तुम जाके प्राची को ले आओ, आप लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। जी जरूर। सॉरी जानवी, तुम्हें रोकने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शातिर हो आकर्ष, पर मुझसे ज्यादा नहीं। मुझे ही जानवी के बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। समझता क्या है अपने आप को? प्राची, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। जानवी, इससे कहो ना थोड़ा सा मुस्कुरा दे। देखो ना कैसे उदास सा चेहरा बना के चल रही है। कोई बात नहीं भाभी, हम हर लड़कियों का यही तो प्रॉब्लम है। पहली बार कोई लड़का आया है रिश्ता देखने के लिए, थोड़ी नर्वस है, टेंस है, ठीक हो जाएगी। चलो। मतलब जानवी कहीं नहीं गई? मतलब ऐसे ही मुझे उसे किसी तरह यहाँ रोकना होगा। बड़ी प्यारी लग रही हो। भाई साहब ने कहा आपको एक्टिंग का बहुत शौक है। कैसे जाऊं यहाँ से बाहर? क्या करूं मैं? इसे कोई मौका नहीं मिलेगा बाहर जाने का। मुझे ये इसे बाहर जाने का मौका देना पड़ेगा। लाल शत्रुपा ने हमलावर को महल में देखा है। जल्दी चलो, उसे पकड़ना होगा वरना हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जानवी को छोड़ के नहीं, मगर उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ है हमलावर? कहाँ देखा तुमने उसे? वो देखो। यहाँ तो कोई भी नहीं है। गायब कैसे हो गए? लगता है बच के निकल गया। हमें चुनौती देने के लिए कौन आया है? ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसे ढूंढना है तो हमें साथ में ढूंढना होगा। फिलहाल तुम महल की चारों ओर नजर रखो। जैसे कोई खबर मिले तो मुझे बताना। इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? पहली बार वक्त गुजारने का मौका मिला है, थोड़ी देर रुक जाओ। जानवी तो अब तक चली गई होगी। आज आकर्ष का सच उसे पता चलेगा और फिर आकर्ष सिर्फ मेरा होगा।